राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ हो और अच्छे हो। चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे सत्यवादी चोर की कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। संत नामदेव जी एक बार रात के समय कहीं जा रहे थे। उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि वह चोर था और चोरी करने निकला था। संत नामदेव जी को देखकर उसने छिपने की कोशिश की। संत नामदेव जी बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छुप रहे हो? उस चोर ने संत नामदेव जी को देखकर पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत नामदेव जी ने कहा, भाई यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय ना लगे और छिपना ना पड़े। चोर ने कहा, महाराज मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम मैं नहीं जानता। फिर मैं कैसे करूँ? ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई व्यापार आदि शुरू कर सकूँ। यदि यह धंधा छोड़ दूँ तो फिर मेरा परिवार का लालन पोषण कैसे होगा? उसका यह उत्तर सुनकर संत नामदेव जी कुछ पल तो मौन रहे, फिर बोले, अच्छा भाई तुम यह धंधा बेशक करो परंतु हमारी एक बात मान लो। चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए। संत नामदेव जी ने कहा, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात मानोगी। चोर ने वादा करने पर संत नामदेव जी बोले, आज मैं तुम्हें किसी भी उपस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर संत नामदेव जी अपने रास्ते चल दिए। इधर चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूँगा तो काम कैसे चलेगा। पर अब तो संत नामदेव जी से वादा किया था, अंत कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। यह सोचकर चोर चोरी के इरादे से एक ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति नजर आया। वह वास्तव में वहाँ का राजा था जो वेश बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि झूठ तो मैंने बोलना नहीं है, इसीलिए सच ही बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन में यह विचार कर उसने उत्तर दिया, मैं एक चोर हूँ और चोरी के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हुए कि यह कैसा चोर है जो स्वयं ही कह रहा है कि मैं एक चोर हूँ। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्यों हंसी करते हो? तुम अवश्य ही कोई गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही एक चोर हूँ और चोरी करना मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ परंतु अभी नया नया ही धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे घुसेंगे? राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था परंतु राजा ने किसी बात से रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया है। इसीलिए राजा ने मुझे निकाला था, इसीलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है, इसीलिए मैंने यह धंधा अपनाया है। मुझे राजमहल में एक एक गुप्त द्वारों का पता है। चलो आज महाराज के भाग्य आजमाते हैं। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछले वाले गेट पर जा पहुंचा, जहां गुप्त मार्ग का द्वार खोलते हुए बोला, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें आभास है, इसीलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ, मैं यहीं पहरा देता हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि माल कहाँ रखा है? राजा ने उसे खजाने का रास्ता बताया और वहाँ तक पहुँचाने की युक्ति भी समझा दी। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी, उसे घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहाँ अनेक बड़े बड़े
मजबूत बक्से रखे हैं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उनसे चाबियों का गुच्छा तथा कुछ दूसरे औजार निकले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश की, परंतु ताले इतने मजबूत थे नहीं खुले। जिनमें बड़े बड़े ताले लगे थे उनसे चाबियों का गुच्छा कुछ दूर पर था, परंतु वह असफल रहा। उसकी सब कोशिशें असफल रही। उसने यह सोचकर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की चीज़ मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ी जो साइज में छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की। थोड़े ही प्रयास से ताला खुल गया। उसने ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी संदूकनी रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं था। संदूकनी बाहर निकाली, जैसे ही ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरो के हार थे। उसने वो तीनों हीरो के हार उठा लिए और वहाँ से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं, हम 2, इसका आधा आधा कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूँगा। यह मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ न बोलने का वादा किया है संत जी से। यह सोचकर उसने एक हीरा संदूक में ही वापस रख दिया और 2 हीरो के हार लेकर महल के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरो का हार लाया हूँ, एक तुम्हारा एक मेरा। ऐसा कहकर उसने एक हीरा राजा को थमाया और चला गया। उसके जाने के बाद राजा सोचने लगे कि संदूक में तो हीरो के हार 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरो का हार लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहाँ गया तो देखता है कि एक हीरो का हार संदूक में ही रखा हुआ है। राजा बहुत हैरान थे। यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। तभी राजा ने खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गए। सुबह हुई और थोड़ी ही देर में हल्ला मच गया कि राजमहल में खजाने में चोरी हुई है। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और चोरी के बारे में बताते हुए कहा, खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है। अवश्य ही यह किसी भेदी का काम है। शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ कि किसने चोरी की है। मंत्री जी को जो आज्ञा कहकर खजाने वाले कमरे में गया। सब बक्से ज्यों के त्यों ही रखे थे, केवल एक छोटे बक्से का ढक्कन खुला हुआ था। उसमें से छोटी सी संदूक में निकालकर देखा तो उसमें एक छोटा सा हीरे का हार था। मंत्री को पता था कि इस संदूक में 3 बहुमूल्य हीरो के हार थे। सोचने लगा, इसमें से 2 हार तो गायब है, परंतु एक वैसा ही रखा हुआ है। मंत्री को पता था कि इस संदूक में 3 बहुमूल्य हार थे। अब चोर जल्दी से एक हीरा इसी में छोड़ गया। अब क्यों ना यह हीरा मैं रख लूँ, ऐसा मंत्री ने विचार किया। चोरी तो हुई ही है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहते रहे कि मैंने 2 ही चुराए हैं, परंतु कौन मानेगा। यह सोचकर उसने वह हीरा अपनी जेब में डाल लिया और फिर राजा को आकर सूचना दी कि शेष सब बक्से तो ठीक ठाक हैं, केवल एक बक्सा खोला गया है जिसमें 3 हीरो के हार थे, वो तीनों ही चोरी हो गए हैं। मंत्री की यह बात सुनकर राजा सक्दम हो गया और उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दिया। तलाश शुरू हो गई। खोजिया द्वारा शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया और राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम्ही ने राजमहल में घुसकर चोरी की है? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ राजा साहब, चोरी तो मैंने ही की है और इसका दंड भुगतने को भी तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन था, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता वह कौन था, ना मुझे उसका नाम पता है, परंतु वह चोरी में मेरे साथ शामिल था। राजा ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन था और कहाँ रहता है। यदि तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा। तभी उस चोर ने कहा कि मुझे नहीं पता, रात को पहली बार ही मैं
उससे मिला था और उसी ने गुप्त द्वार से खजाने तक पहुंचाने का मुझे रास्ता बताया था। मंत्री कहने लगा, वाह क्या कहानी गढ़ी है, उसका नाम पता शीघ्र ही बता दो वरना खाल खिंचवा दी जाएगी। चोर ने कहा, आपको जो सलूक करना हो चाहे कर ले, परंतु मैं सच कहता हूँ मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। यह कहकर उसने रात को सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी और वह हीरा जो उसके पास था निकाल कर राजा के आगे रख दिया। यह सुनकर मंत्री क्रोध से भड़क उठा, तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 ही हीरे के हार चुराए हैं और उसमें एक अपने साथी को दिया है, परंतु चोरी तो 3 हीरों की हार हुई है। फिर तीसरा हीरो का हार किसने चुराया है और तीसरा हार कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़ा, मंत्री जी यह चोर ठीक कह रहा है, हीरे 2 ही चोरी हुए थे और इनमें से एक हीरा अपने साथी को दिया है, एक स्वयं रखा है और इसका सबूत यह है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात को भेष बदलकर जब नगर में घूम रहा था तो मेरी मुलाकात इससे हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। यह कहकर राजा ने जब जेब से हीरो का हार निकालकर सामने रखा तब राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, जब यह मेरा हिसाब मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में आकर इसकी जांच की कि यह झूठ तो नहीं बोल रहा, परंतु यह सच बोल रहा था और मुझे वहां पहुंचकर यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हार संदूक में ही रखा हुआ है। तीसरा हार किसी ने नहीं निकाला। राजा के यह कहते ही सबकी नजरें मंत्री की ओर घूम गई, जो अब भय के मारे थर थर कांप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास ही था और हीरा मंत्री के पास ही बरामद हुआ। अब चोरी के अपराध से उसे कारागार में डाल दिया गया। इसके पश्चात राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? तभी चोर ने संत नामदेव जी से मिलने और उनसे वादा करके सच बोलने का वादा का संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुना दिया। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने कहा, राजा साहब यह आपकी मेहरबानी है, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए तैयार हो गए हैं, अब मैं उनकी शरण में रहना चाहता हूँ और उनके वचन अनुसार चलकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूँ, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इसके पश्चात यह संत नामदेव जी की शरण में गया और उनकी संगति में सेवा और सुमिरन करके उनके परम पद की प्राप्ति की। तो यह सत्यवादी चोर की कथा थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।